जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होकर कूदें और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दें। हम उत्तेजना में नहीं आए। बंधुओं, हम आपको इसी बीच में एक इतिहास बताना चाहते हैं। हम इतिहास को पढ़ करके बैठे हुए हैं। इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जो 1762 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पेशवा बाजीराव के सेनापति अहमद साद अब्दाली के साथ इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये जो सदाशिवराव भाऊ थे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे को भी लेकर के आए थे। उसका नाम विश्वास राव था, वो भी लड़ रहा था। ये हाथी पे चढ़ के लड़ रहे थे और पूरी सेना का नियंत्रण कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि वो विश्वास राव जो इनका भतीजा लगता था, उसके ऊपर आक्रमण हो गया है। भावना में आकर के वो हाथी पर से कूद पड़े और जा करके उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की सदाशिवराव ने, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सेना तो हर समय हाथी के ऊपर देखती थी कि हमारे सेनापति जी क्या कह रहे हैं, और जब देखा कि हाथी के ऊपर कोई नहीं है तो उन्होंने समझा कि हमारे सेनापति मारे गए, सेना भागने लग गई। और परिणाम ये हुआ, अहमद साद अब्दाली वो युद्ध जीत गया, जबकि वो युद्ध नहीं जीत सकता था अगर वो बैठे कर नेतृत्व करते रहते, केवल हाथ हिलाते रहते, जयकारा लगाते रहते, सेना में उत्साह रहता। पालकी से उतर गए, लोगों की नजरों से हट गए, हाथी के औहदे से, उसका परिणाम हुआ। यही नहीं बंधुओं, बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। उस इतिहास की भी यही कहानी है कि राणा संग्राम सिंह युद्ध जीत रहे थे, युद्ध जारी था, लगभग जीतने के कगार पर आ गए थे। उसी समय संग्राम सिंह की आंख में एक तीर आकर के लगा और उनके जो शुभेच्छु थे उन्होंने तत्काल उनको अपने कब्जे में लिया और मैदान से बाहर ले गए। उनको तो बचा लिया गया, लेकिन अपने नेता को नदारद देख करके सेना घबरा गई और पराजय का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं बंधुओं, जो सच्चा हिंदू वीर हेमू कालानी था, उसकी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। हेमू कालानी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, और जब वो अंतिम युद्ध करने के लिए गया, हुआ कुछ नहीं था। वो हाथी पर बैठ करके युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसकी भी कनपटी में आकर के एक तीर लगा, उसके लोगों ने उसको हाथी से उतार लिया। सेना ने समझा कि वो मारे गए, परिणाम युद्ध हार गए और भारत पर मुगलों का राज हो गया। अंतिम हिंदू राजा था हेमू कालानी। तो हमने इतिहास पढ़ा हुआ है कि जनता की नजर से अगर दूर गए तो शत्रु अपना काम कर देगा। तो हम इस पालकी पर बैठे रहे, और पालकी पर बैठे रहने के कारण हम आज बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। इसी पालकी ने हमको बचाया है। और बंधुओं, ये पालकी कोई शौक की चीज नहीं है। आपके प्रधानमंत्री अगर आपके नगर में आते हैं और बहुत सारी भीड़ उनको देखने के लिए आती है, तो आज भी परंपरा है कि वो एक खुली गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं ऊंचाई पर, और वो गाड़ी चलती है। क्या आप कह सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री शौक रखता है ऊंची गाड़ी पे चढ़ने का? क्या सारे प्रधानमंत्री ऐसे शौकीन हैं? नहीं, ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। अगर हम ऊपर दिखाई देंगे तो दूर तक की जनता, हमसे 100 मीटर दूर तक की जनता भी हमको देख सकेगी और वहीं से संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको दिखाई नहीं देंगे तो हमको देखने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, भगदड़ मचेगी और अप्रिय घटना होने की संभावना हो जाती है। शंकराचार्य पालकी पर इसलिए नहीं चलते कि उनको पालकी पर चलने का शौक है। हमको स्वयं पालकी पर चढ़ने का शौक नहीं है, और इस बात का प्रमाण पहले ही बिना प्रसंग उपस्थित हुए आपके सामने है। हम यहाँ पर पिछले 3 दिन से, कल का दिन छोड़ दें तो
गौ माता की रक्षा के लिए एक प्रेरणा यात्रा कर रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं की है। आपके जो 5000 कैंप लगे हुए हैं, उन 5000 कैंप के सामने पैदल चल के नंगे पांव जा रहे हैं। कभी गया है कोई शंकराचार्य किसी साधु महात्मा के घर के सामने, उसके शिविर के सामने? कोई अधिकारी गया है किसी सामान्य साधु के शिविर के दरवाजे? किसी विशेष साधु के यहाँ जाकर के आप बर्तन मांज सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, ऐसे अधिकारी तो हमने देखे हैं। लेकिन किसी सामान्य से सामान्य साधु के घर अगर नंगे पांव पैदल चल करके कोई जा रहा है तो ये आपका शंकराचार्य जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है। इसलिए उस शंकराचार्य के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो पालकी से शौक से जा रहे थे या उससे उतरने के लिए राजी नहीं थे, ये बिल्कुल गलत बात है।